हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी अभी बजे हैं सुबह के 4:15। तो उठ तो मैं 4 बजे गई थी, तो अभी बजे है सुबह के 4:15। और यहाँ पर मैं आई थी बाहर का म्याना करते हुए। तो बाहर चल रही थी, थोड़ी ठंडी ठंडी सी आवाज़ सी, और देखिए आप देख सकते हैं बूंदाबांदी सी हो रही है, हल्की हल्की बूंदे सी हो रही हैं। तो देखते हैं मौसम कैसे है। वैसे तो बदल हो रहे हैं और आगे पता नहीं बारिश वारिश होगी कि नहीं। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पानी गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पर अपना पानी गर्म पी लूँगी। तो मैं ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मैं लाइट गर्म पानी पीती हूँ, मतलब ज़्यादा भी नहीं पीता नहीं है मुझसे ज़्यादा गर्म पानी। तो जितना आपको दिख रहा है मैं इतना गर्म पानी पीती हूँ बस। चलिए अपना पानी पियेंगे और 5-10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करेंगे और फिर अपना पानी पीते हैं। तो यहाँ पर पानी पी लूँगी मैं अपना, और अंदर अभी सब सो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बाहर वाले कमरे की और आंगन की में झाड़ू वगैरह लगा दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ अपनी, और मैं बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी। तो जी ये वीडियो है कल की, यानी कि शुक्रवार की वीडियो है ये, और इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं शनिवार के दिन। तो यहाँ पर ये मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और मम्मी पापा जी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मम्मी पापा जी भी आ गए थे उस टाइम। तो हाँ जी, वो अपने छोटे वाले बेटे के यहाँ से आ गए थे वो। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी लगा लेती हूँ झाड़ू वगैरह, फिर उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो नीचे ही मुझे झाड़ू वगैरह करके आनी है। तो मुझे ऊपर का झाड़ू पोछा और नीचे का झाड़ू पोछा करते में मेरे 2-2.5 घंटा हो जाते हैं मेरे को ऐसे ही। तो यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर, झाड़ू लगा के मैं आ गई थी नीचे। तो आंगन की मैंने गली की झाड़ू लगा ली, और आप देख सकते हैं कितनी ठंडी हवा चल रही है, पर्दे भी अपने आप उड़ रहे हैं, देख लें आप। तो इतनी मतलब ठंडी हवा बहुत चल रही थी वो। तो यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा दिया है, बाहर की भी मैंने झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर दूँगी पानी का छिड़काव। तो पानी की छिड़काव करने से क्या है कि मिट्टी वगैरह भी नहीं उड़ती है। तो वरना नहीं तो है ना, फिर मेरे को भी एलर्जी सी हो जाती है धूल मिट्टी से। धूल मिट्टी उड़ती है तो फिर मेरे को भी छींके वगैरह सी आने लग जाती है धूल मिट्टी से। और हमारा खुला है ना, आंगन वगैरह सब खुला है, तो इस वजह से फिर धूल मिट्टी उड़ती है, तो फिर ज़्यादा हमें छींक वगैरह आ जाती है। तो आज मुझे है ना ये गैलरी थी जो, इसको भी मुझे है ना धोना था। तो इसमें से माल आधे से ज़्यादा तो है ना खाली हो गया है मतलब। तो इन्होंने खोल दिया था सारा माल, आधा था, तो बस एक तरफ का रह गया, तो गेट के सारे से रखा हुआ है। तो बस इतनी इतनी जगह मैं छोड़ दूँगी, बाकी ये सारा मैं आज धो दूँगी। तो आज बहुत दिनों के बाद, कम से कम 2-3 महीने हुए होंगे, 2 महीने हुए होंगे, उसके बाद मैं आज धो रही हूँ। तो आज है ना गैलरी वगैरह इतनी साफ़ सुथरी हो गई थी धोने के बाद कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि धोने से क्या है कि है ना, जो मिट्टी वगैरह होती है, धूल वगैरह होती है, वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और जैसे हम पोंछा वगैरह लगाते हैं ना, तो उससे ना मिट्टी वगैरह जल्दी से साफ़ नहीं होती है, मतलब इतनी ज़्यादा सफाई नहीं होती है उससे। तो यहाँ पर मैंने आज इसको धो दिया गैलरी को। तो ये जीने हैं, तो जीने को देखती हूँ मैं, कल धोऊँगी मैं जीनों को। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कल धोऊँगी, नहीं तो अगर मैं जीने भी दूँगी ना तो फिर मुझे देर भी हो जाएगी, फिर बेटू भी स्कूल जाएगा तो उसको भी देर हो जाएगी फिर। तो यहाँ पर मैं ना जीने को, यहाँ सॉरी गैलरी को मैंने ना पानी से मैंने धो दिया था, और इसको मैं ना वाइपर से पानी को सूख दूँगी, यानी वाइपर से पानी को साफ़ कर दूँगी। तो ये ना जल्दी से सूख जाएगा, और मैं फिर बाद में मैं लगा दूँगी पोछा। तो यहाँ पर मैं आंगन में पहले मैं पोछा लगा देती हूँ, और मम्मी पापा जी कमरे में मैं पोछा लगा के आ गई थी। तो उधर की भी मैंने आज झाड़ू पोछा कर दी है, क्योंकि मम्मी पापा जी तो है नहीं है, तो मैं अभी खाली है कमरा, तो मैं इधर झाड़ू पोछा कर देती हूँ रोज़ अभी। तो जैसे वो आ जाएंगे, क्योंकि अभी फिर पलंग वगैरह बिछता नहीं, खटिया मम्मी जी की जो खाट बिछाती हैं, तो वो खाट वगैरह बिछती नहीं है अभी। तो इस वजह से मैं साफ़ करके आ जाती हूँ हाल। तो यहाँ पर मैंने आंगन की पोछा वगैरह लगा दिया था, और यहाँ पर एक गैलरी की मैंने पोछा वगैरह लगा दिया। तो यहाँ पर आज है ना गैलरी इतनी साफ़ लग रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा जो हो जाती है ना, तो इतना मतलब पोछे से इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं होती है, लेकिन जब अपने धो देते हैं ना, तो उससे ना तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। मतलब जो छोटी छोटी मिट्टियाँ भी होती हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो गैलरी आज इतनी साफ़ लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस अब ये जो जीने हैं तो उनको मैं कल रगड़ूँगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपनी आ गई थी ऊपर, पोछा लगा लूँ के नहीं, और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ पेड़ों में पानी। तो चाय मैंने बनने रख दी थी पहले,
उसके बाद मैं लगा देती हूँ यहाँ पे पेड़ों में पानी। तो पेड़ों में पानी डालने के बाद फिर मैं अपनी लेके आऊँगी चाय, तो क्योंकि आराम से तो मैं अपनी चाय पीऊँगी। फिर हस्बैंड जी तो अभी सो रहे हैं, तो किट्टू उठ गया था शायद, हाँ किट्टू उठ गया था। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने पेड़ों में पानी डाल देती हूँ फटाफट से, फिर मैं लेके आती हूँ अपनी चाय। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, तो इसमें मैं डाल दूँगी अदरक। तो जब 2 मिनट के लिए मैं इसको और उबालूँगी मैं चाय को। तो ये नीचे झाड़ू पोछा वगैरह करके आई थी ना मैं, तो मुझे पसीना बहुत आने लग गया था। तो बाहर ठंडी हवा चल रही है, तो मैं बैठ के पीऊँगी मैं उधर चाय। तो मैं सीढ़ी पर बैठूँगी, फिर पीऊँगी मैं उधर चाय आराम से। तो ये चलिए यहाँ पर बन चुकी हमारी चाय, चलिए बैठ के आराम से पियेंगे हम चाय। पहले आप लोग भी आ जाइए, सुबह की चाय पी लीजिए मेरे साथ। और यहाँ पर ये छोले थे जो मैंने अभी गिलाने रखे हैं। तो आज बनाने में मुझे छोले मैं रात में भूल गई थी, तो मैंने इनको सवेरे ही उठने के बाद ही मैंने इनको गर्म पानी में डाल दिया था। इसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने खाना सोडा, तो इससे है ना ये जल्दी फूल जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड जी जाएंगे दुकान। चलिए, और कपड़े मैंने लगा दिए मशीन में, तो जब तक मेरी चाय वगैरह पिएगी और मेरे और काम होंगे तो मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो आधे कपड़े मेरे अभी धुल जाएंगे, आधे मैं बाद में धोंगी। और यहाँ पर मौसम देखिए कैसा हो रहा है, बदल से हो रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारे खिल रहे हैं पेड़ों में फूल। आज कितने सारे पेड़ों में फूल खिल रहे हैं, ये देखो। ये चलिए फिर हमने उसके बाद फिर मैंने चाय पी थी। तो चाय पीने के बाद फिर हस्बैंड जी उठ गए थे, तो मैंने उनको भी चाय दे दी है। और यहाँ से मैंने ये पलंग वगैरह सब हटा दिया था। तो ये कमरे की जो अंदर वाला कमरा है, ये उसके पंखा है, तो ये गंदा हो गया था, क्योंकि अब पंखा चलने लग गया है तो धूल मिट्टी उड़ती है तो वो इसमें चिपक जाती है। तो यहाँ पर मैंने पंखा वगैरह सब साफ़ कर दिया है। यहाँ पर ये तस्वीर वगैरह है, तो इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी मैं। और अलमारी वगैरह है जो उनको भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। तो यहाँ पर ये अलमारी में जो सामान वगैरह रखे हैं, इनको भी मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ दूँगी। तो अगर 2-3 दिन अगर जैसे अगर अलमारी वगैरह भी साफ़ नहीं करो ना, तो धूल मिट्टी इतनी जम जाती है कि मतलब उंगली से आप देख सकते हो, इतनी धूल जम जाती है। तो यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत आती है, तो इस वजह से फिर 1-2 दिन में मैं पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रेम वगैरह को पोंछ दिया सबको। उसके बाद में ये बेडशीट वगैरह है, तो मैं इसको भी सही कर दूँगी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कुछ लग रहा था जाले वाले से, तो मैंने उसको भी हटा दिए। और यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह सब सही फटकार के नहीं और अच्छे से दोबारा से बिछा दिए मैंने। तो बेडशीट मैं आज नहीं दूँगी, मैं दूँगी रविवार के दिन। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किट्टू जाएगा स्कूल, तो उसके लिए मुझे बनाना है पास्ता। तो आज वो पास्ता लेके जाएगा, पास्ता की कह रहा था। तो मैंने कहा चल ठीक है, लेकिन खाने के लिए मैं उसको नहीं दूँगी, उसको सिर्फ लंच में रख दे दूँगी। खाने के लिए मैं उसके दूध और टोस्ट दे दूँगी, तो दूध टोस्ट खा लेगा वो। तो यहाँ पर मैंने पास्ते को तो हमारे जो मैक्रोनी होती है उसी को हम पास्ता कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए पहले ही रख दिया था, तो वो बॉईल हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने राई डाल दी है, और साथ में डाल दी मैंने प्याज। और मेरे पास 1 शिमला मिर्ची रखी थी, तो मैंने वो भी डाल दी बारीक काट कर नहीं। और उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 3 से 4 मैंने टमाटर ले लिए थे, तो उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया था उनको। और उसी में फिर मैंने इसमें डाल के नहीं, और मसालों को भी मैंने डाल के अच्छे से पका लिया उसको। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी ये मैक्रोनी, और साथ में डाल दूँगी मैं नमक। और इनको मैं अच्छे से मिलाने के बाद और 5 मिनट ढक के रख दूँगी मैं इनको। तो सॉस वगैरह मैंने डालूँगी, किट्टू ने मना कर दिया था सॉस की, तो फिर मैंने सॉस नहीं डाला था। तो फिर मैं सादा ऐसे ही बनाऊँगी। तो बस इसको मैं ढक के रख दूँगी अच्छे से मिलाने के बाद। तो किट्टू भी नहा लिया है, वो भी तैयार हो गया है। उसके लिए मैंने दूध गर्म कर दिया था पहले से, तो मैंने उसको दूध दे दिया है और टोस्ट दे दिया है। तो वो अपने नाश्ता कर रहा है जब तब तो ये मैक्रोनी बन जाएंगे, तो मैं उसके लंच में भी रख दूँगी।
तो चलिए यहाँ पर हमारे मैक्रोनी बन के तैयार हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर ये उसको ठंडा कर लूँगी मैं, और मैं इसको फिर लंच में डाल दूँगी, क्योंकि गर्म है तो ये इसको थोड़ा ठंडा कर लूँगी। चलिए, तो उसके बाद फिर किट्टू चला गया था, और उसके बाद फिर मैंने ना झाड़ू वगैरह सब लगा के नहीं, और बस यहाँ पर बर्तन जो हो गए थे तो उनको भी मैंने साफ़ करके रख दिया। यहाँ पर मैं सिर वगैरह भी सब साफ़ कर लूँगी। तो आज मुझे सिर भी धोना है, क्योंकि आज मैंने तेल लगाया था, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही नहाऊंगी, क्योंकि फिर तेल लगता है ना तो फिर वो कम से कम 1-2 घंटे तो सिर में रहना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो रह नहीं पाता है। तो इस वजह से मैं सिर धोती हूँ तो उस दिन मैं थोड़ा सा लेट ही नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे और भी सफाई वगैरह करनी होती है, तो फिर मैं अच्छे से नहा लेती हूँ, फिर मैं सिर धो के नहीं। तो यहाँ पर मैंने गैस को साबुन से जूने में साबुन लगा के ना मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है, अच्छे से रगड़ दिया मैंने। और ये टाइल्स वगैरह है तो इनको भी मैं अच्छे से रगड़ दूँगी मैं। तो जी बस यहाँ पर ये मैं गैस वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दूँगी, मैं स्लिप को भी साफ़ कर दूँगी मैं, और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी पोंछा। तो यहाँ पर पहले मैं टाइल्स वगैरह सबको मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो 3-4 बार मैंने इसको पानी गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था, और गैस को भी मैंने पोंछ लिया था। तो गैस को हमारे ये 10 साल हो चुके हैं, तो ये हमारी गैस अभी भी ऐसी रहती है, बस बिल्कुल चमकती रहती है। तो इसकी स्टील भी इसकी सही है, अच्छी वाली है। और इसमें ना थोड़ा सा जूने में थोड़ा सा साबुन लगा के इस पर अच्छे से रगड़ दो तो बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। तो ये चलिए, यहाँ पर हमारे बस किचन वगैरह सब साफ़ हो चुकी है। उसमें मैंने पोंछा भी लगा दिया था, और यहाँ पर मैंने अंदर वाले कमरे में लगा दिया मैंने पोंछा, और ये बाहर वाले कमरे में मैं पोंछा लगा दूँगी। तो इस वाले कमरे की मैं जो पंखा है उसको मैं कल साफ़ करूँगी, या 1-2 दिन में साफ़ करूँगी मैं, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं हो पाता है, फिर लेट हो जाता है खाने वगैरह के लिए भी, और काम भी मुझे करने पड़ते हैं तो वो भी लेट हो जाते हैं। तो जी बस चलिए, उसके बाद मैं अपना जो कपड़े थे मशीन में थे वो भी धुल चुके थे, मशीन वाले में जो कपड़े थे वो भी धुल चुके थे। और उसके बाद फिर मैं बस उनको भी पानी में से निकाल के नहीं, और अपने नहा धो के आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। तो ठाकुर जी को मैंने नहला दिया है, सभी भगवान जी को नहला दिया है मैंने, और अब कर लेती मैं दिया बत्ती। और उसके बाद फिर मैंने किया अपना नाश्ता। तो सिमरन ने बना ली थी चाय जब तक, तो यहाँ पर सिमरन ने चाय बना ली है, और यहाँ पर मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। चलिए, आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे नीचे जाना है, हस्बैंड जी के संग में काम करना है मेरे को। तो बस यहाँ पर नाश्ता करके उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई थी, काम करके आई थी मैं हस्बैंड जी के साथ, फिर अपने आ गई थी मैं ऊपर। तो 12 बज गए थे यहाँ पर। तो मैंने छोले उबालने के लिए रख के गई थी मैं, और सिमरन से कह दिया था मैंने, सीटी लग जाए तो बंद कर देना, इतनी लग जाए तो बस उसने बंद कर दिया था। और मैंने चावल भिगो कर गई थी, तो यहाँ पर दूसरी तब मेरे चावल भी बन रहे हैं भगोनी में। तो यहाँ पर ये मैं माड़ वाले चावल बना रही हूँ, माड़ निकाल के चावल बनाऊँगी बता, तो उनको मैं भिगो के गई थी। तो यहाँ पर बना रही हूँ छोले। तो छोले वही मेरे लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्ची और अदरक, इन तीनों को मैं सबको मैंने अच्छे से पीस लिया था सबको, और उसी में मैंने मसाला मिला के नहीं, और इसमें डाल दिया मैं तेल में मैंने जीरा तेज पत्ता, और उसके बाद फिर मैंने मसाला डाल दिया था। और मसाला डालने के बाद उसको अच्छे से पका लिया है। उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा सांभर मसाला, और इसमें साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा सा चाय पत्ती का पानी। तो मैंने चाय पत्ती का पानी मैंने थोड़ा पहले ही उबाल के रख लिया था। तो बस यहाँ पर मेरे छोले हो जाएंगे। तो इनको मैं थोड़ा सा मैश कर दूँगी, क्योंकि थोड़े हल्के से खड़े खड़े से हैं, तो मैं इनको मैश कर दूँगी, और बस इनको मैं अच्छे से पका लूँगी गैस पे। तो बस ये यहाँ पर हमारी ये छोले बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में डाल दूँगी मैं आमचूर पाउडर, और बस इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उसको और पका लूँगी मैं। और फिर उसके बाद डाल दूँगी इसमें हरा वाला कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर हमारी छोले सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। इस बीच में मैंने आटा भी गूँथ लिया था, और यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे चावल भी बन रहे हैं। तो जी बस चलिए, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। मैं सेक लूँगी फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड जी जा रहे हैं तो उनको लेट हो रहा है। तो फिर उसके बाद फिर मुझे किट्टू को भी लेके आना है, क्योंकि किट्टू के स्कूल का भी टाइम हो रहा है, तो उसका भी टाइम हो जाएगा स्कूल का, तो उसको भी लेने जाऊँगी। तो फिर यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ, फिर हस्बैंड जी का लगा दूँगी मैं लंच बॉक्स।
तो मैंने सिमरन को दे दिया था खीरा वगैरह काटने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो फटाफट से यहाँ पे लगा देती हूँ मैं लंच बॉक्स भी। तो बस यहाँ पे मेरे चावल बन चुके हैं, तो इनको मैं लंच में लगा दूँगी इनके। तो एक कटोरी में चावल रख दिए, 2 कटोरी मैंने छोले की सब्ज़ी रख दी है, और साथ में रख दूँगी मैं रोटियाँ, और बेटी से कह दी थी, और साथ में रख दूँगी मैं खीरा। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से लगा देती हूँ लंच। तो उसके बाद किट्टू का भी स्कूल का टाइम हो गया था, तो उसके स्कूल से भी फ़ोन आने वाला था, तो फिर इस वजह से मैंने फटाफट से इनका लंच लगा दिया हस्बैंड जी का, और मैं चली गई थी फिर किट्टू को लेने के लिए। तो मैं फिर किचन को मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि उसका भी टाइम हो गया था, फिर उसको लेट हो जाता। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। फिर मैंने इसको आने के बाद समेटा था किचन को, बर्तन वगैरह सब साफ़ किए मैंने, और किचन वगैरह सब साफ़ कर दी थी मैंने। चलिए आप लोग बताना मेरी वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।